नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली गवर्नमेंट की इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच ने 27 तारीख को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी गेस्ट टीचर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। और इसके जो फॉर्म भरने शुरू होने थे, वो 30 सितंबर 2023 से यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग की यहाँ पर स्टार्ट होना था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। शुरू से आखिर तक मैं पूरा प्रोसेस आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। लाइव फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे और किस तरीके से आपको बिना कोई गलती किए अपना पूरा फॉर्म भरना है और सबमिट करना है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख से फॉर्म भरने शुरू होने थे, जो कि हो चुके हैं। आइए चलते हैं फॉर्म के लिंक की तरफ। तो दोस्तों, फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन पर जो पेज नज़र आ रहा है उस पेज पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये मोबाइल से नहीं भरा जाएगा, ये कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से भरा जाएगा। तो आप जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपना फॉर्म भरते समय कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उसका रीप्रिंट अगर निकालना है तो दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन आईडी भूल गए हैं तो वो कैसे यहाँ पर उसको रिट्राइव करेंगे, उसका ऑप्शन दिया है। चौथा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो पहले नहीं होता था, वो नया ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है कि डिलीट ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए आपने अपना कोई फॉर्म भरा है किसी पोस्ट के लिए और उसमें किसी कारणवश आपने कोई गलत डिटेल वहाँ पर फिल कर दी है, तो वो दोबारा से फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार फॉर्म में आधार कार्ड की डिटेल मांगी जा रही है। अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करते हैं सेम पोस्ट के लिए अपने आधार कार्ड के साथ, तो फॉर्म फिल नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिलीट ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप उसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। फॉर्म भरने का प्रोसेस के शुरू करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। अलग 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 पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर 4 तरीके के नोट्स दिए गए हैं, सबसे पहले उनको जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्मेट है एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर 2023-24। 3 तरह की पोस्ट थी यहाँ पर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। नोट 1 यहाँ पर दिया है, ऐसे कैंडिडेट दोज कैंडिडेट हु हैव डन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री शुड फिल द सेम मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड बीएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड करी है, जो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड या बीएड स्पेशल होती है, तो यहाँ पर जब वो अपने मार्क्स फिल करेंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा बीएड का, एक ऑप्शन आएगा ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन के कॉलम में भी वही मार्क्स आएंगे और बीएड की डिग्री वाले कॉलम में भी सेम मार्क्स आने हैं जो आपके ओवरऑल इंटीग्रेटेड बीएड में आए हैं। यानी दोनों ऑप्शन में आपको सेम मार्क्स यहाँ पर फिल करने होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड यानी बीए बीएड जो साथ में होती है 4 साल की, या फिर बीकॉम बीएड, इस तरह की बीएड अगर आपने कर रखी है, तो आपको दोनों ऑप्शन में सेम मार्क्स वहाँ पर फिल करने होंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन अलग से करी है और बीएड अलग से करी है, वो अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स ग्रेजुएशन वाले कॉलम में डालेंगे और बीएड के मार्क्स बीएड वाले कॉलम में डालेंगे। इसके बाद नोट नंबर 2 है यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम एज पर मैट्रिक सेकेंडरी 10वीं 12वीं। यानी अपना नाम, जो भी डिटेल आप भरेंगे वो 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। मेन यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट माना जाता है, तो डिटेल भरते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय इन्हीं चीज़ों से आपकी जो नेम और बाकी चीज़ें हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर नोट दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट फिल 12th रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम सेम एज पर सीनियर सेकेंडरी और 12th सर्टिफिकेट। यानी 12वीं क्लास का रोल नंबर भी यहाँ पर मांगा गया है, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है वो डिटेल मांगी गई है। तो 12वीं क्लास की मार्कशीट पर जो आपका रोल नंबर है वही सेम रोल नंबर आपको डालना है, ताकि वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी वहाँ पर ना मिले। चौथा ऑप्शन है, नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फिल ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोला गया है कि किसी प्रकार का करेक्शन का बाद में मौका नहीं मिलेगा। जैसे पीआरटी गेस्ट वाली वैकेंसी में करेक्शन का मौका मिला था, इस बार वैकेंसी में करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फॉर्म को बदल दिया है। आधार कार्ड की डिटेल भी मांगी जा रही है और फॉर्म को डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है। तो इसलिए आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो भी फॉर्म भरना है आपको सही से डिटेल के साथ भरना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1 नंबर पॉइंट पे, नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर रेजिडेंस। तो दोस्तों, रेजिडेंस जो आपके आधार कार्ड में या जो भी आप रेजिडेंस प्रूफ इस फॉर्म में देने वाले हैं, वेरिफिकेशन के टाइम देने वाले हैं, उस डॉक्यूमेंट पर जो आपका एड्रेस है
वही आपका रेजिडेंस प्रूफ माना जाएगा। उस एड्रेस के सबसे नज़दीक में जो भी आपका स्कूल पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, ये जो स्कूल मांगा जा रहा है ओनली फॉर एड्रेस पर्पस है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसा पक्का नहीं है कि ये जो स्कूल आप भर रहे हैं इसी में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, सर्वोदय स्कूल या फिर जितने भी डीओई के स्कूल हैं जिनमें वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, उनकी यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। तो यहाँ पर आप अपने रेजिडेंस एड्रेस के हिसाब से कोई भी एक नियरेस्ट स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कौन सी पोस्ट का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 पोस्ट थी, पीजीटी, टीजीटी और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। दोस्तों अगर आप तीनों पोस्ट में एलिजिबल हैं तो तीनों पोस्ट का अलग-अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यानी एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरेंगे। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद दोबारा से आपको एप्लीकेशन फॉर्म खोलना पड़ेगा नए तरीके से और दूसरी पोस्ट को सिलेक्ट करके अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप तीनों पोस्ट में एलिजिबल हैं तो अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आप एक पोस्ट में एलिजिबल हैं तो कोई भी जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हैं वो वाला फॉर्म आप भरेंगे। मैं यहाँ पर आपको आज टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये पोस्ट यहाँ पर पोस्ट का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, आपको दोबारा से फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा तभी आप पोस्ट यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अगर आपका फर्स्ट नेम सिर्फ फर्स्ट नेम रखते हैं तो मिडिल और लास्ट नेम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरीके से जो भी आपका नाम है उस जगह को ब्लैंक छोड़ना है और जो आपका है वो यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, फादर्स नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस डालना पड़ेगा पिन कोड के साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, लैंडलाइन अगर है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, किस राज्य में आप रहते हैं वो डालना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यहाँ पर 21 डिसेबिलिटी की लिस्ट डाल दी गई है, उनमें से सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज नन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है और कैलकुलेट एज पर क्लिक करना है। ये अपने आप से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक करके अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 10वीं क्लास से आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। हम यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का फॉर्म भरने वाले हैं जिसमें आपकी सबसे पहले 10वीं क्लास, उसके बाद 12वीं क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। इस पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की अनिवार्यता नहीं है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद बीएड स्पेशल अगर आपने किया है तो यहाँ पर दिखाना है। अगर आपने डिप्लोमा स्पेशल के साथ बीएड जनरल किया है तो भी आप यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन का ही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और बीएड के मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा स्पेशल का ऑप्शन यहाँ पर अलग से नहीं दिया है और बीएड जनरल का ऑप्शन यहाँ पर अलग से नहीं दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल कर रखा है और बीएड जनरल कर रखी है तो वो भी इस पोस्ट में एलिजिबल हैं एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा स्पेशल का ऑप्शन और बीएड जनरल का अलग से ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप बीएड स्पेशल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वहां पर अपनी बीएड जनरल वाले मार्क्स फिल करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोला गया है सीटेट पेपर 2, तो सीटेट पेपर 2 में आपके जितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। एक एक करके क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, उसकी डिटेल डालनी है और ऐड पर क्लिक करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सीटेट का रोल नंबर डालना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पहले से ही मांगा जा रहा है, यानी बिना आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर के आप ये फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका कोर्स तो पूरा हो गया है लेकिन आरटीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सीआरआर नंबर नहीं मिला है, तो ऐसे कैंडिडेट ये वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उनको पहले आरटीआई नंबर जनरेट कराना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर आरटीआई नंबर डालेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों टीजीटी स्पेशल वाली पोस्ट भर रहे हैं जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं है। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मांगा गया है केवल रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर वाली पोस्ट के लिए। तो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट अगर हम भरेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है येस और नो का, ये यहाँ पर फ्रीज कर रखा है क्योंकि हमने टीजीटी स्पेशल वाली पोस्ट को सिलेक्ट किया है। इस वाली पोस्ट में ये जो एक्सपीरियंस मांगा है वो अनिवार्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर फ्रीज है। अगर आप रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को फिल करेंगे तो यहाँ पर येस और नो के ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, उसमें आपको येस और नो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंत में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना 12वीं कक्षा का रोल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे पासिंग ईयर और बोर्ड का नाम यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा, जो आपने ऊपर सीनियर सेकेंडरी की डिटेल भरी होगी। इसके बाद इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये अपना पूरा फॉर्म भर लेना है। तो मैं फटाफट से ये फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल भर ली है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, डिसेबिलिटी नन है,
डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इसके बाद कैलकुलेट एज करेंगे तो आपकी जो एज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे जो बढ़ना है वो अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है। सबसे पहले 10वीं क्लास से शुरू करना है, तो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया है, बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कितने साल का था ये कोर्स, तो यहाँ 10वीं क्लास यानी 1 साल का कोर्स है ये। मंथ और ईयर यहाँ पर बताना है, पासिंग ईयर और पासिंग मंथ कौन सा था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 2 डेसिबल तक यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर 60% मार्क्स और पॉइंट के बाद 2 जीरो तक जो भी आपकी परसेंटेज बन रही है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म है ये मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो राइट क्लिक से सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूज़ कंट्रोल की टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। यानी 10वीं क्लास के अगर आपको सब्जेक्ट भरने हैं या जो भी आप क्वालिफिकेशन भरने वाले हैं उसके सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, तो आपको कंट्रोल दबाकर कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक-एक करके सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10वीं क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आपको कंट्रोल की प्रेस करनी होगी। उसके बाद क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने 10वीं क्लास के यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और ऐड पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो गई है। अगर आपसे डिटेल में कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट भी इसे कर सकते हैं और दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल दोस्तों इस बार फॉर्म बनाया गया है, तो गलती होने के चांस काफ़ी कम है और गलती को ठीक करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने 10वीं क्लास की डिटेल फिल कर दी है। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल जो बॉक्स में दी गई है बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड है, इसके बाद 1 साल का ये कोर्स होता है 12वीं क्लास। पासिंग ईयर और मंथ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर हम डालेंगे। इसके बाद उसी तरीके से कंट्रोल दबाकर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जो भी आपके 12वीं क्लास में सब्जेक्ट थे, एक-एक करके सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। और सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से ऐड पर क्लिक कर देना है और ये डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर 10वीं क्लास 12वीं मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ साथ ड्यूरेशन कब पास किया है मार्क्स डाल दिए हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डिग्री की। तो दोस्तों जिन्होंने 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा और उसके बाद जनरल बीएड करी है, तो वो लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हो कि वो स्पेशल डिप्लोमा कैसे दिखाएँ या फिर जनरल बीएड कैसे दिखाएँ, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ऑप्शन दिया है जो कि है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तो जिनके पास बीएड स्पेशल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पर अपने बीएड स्पेशल के मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा अलग किया है और उसके बाद बीएड जनरल करी है, वो कैंडिडेट भी टीजीटी स्पेशल की पोस्ट में एलिजिबल है, क्योंकि इसके नोटिस में एलिजिबिलिटी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि बीएड जनरल के साथ 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो वो लोग ऐसी स्थिति में यहाँ पर हो सकता है फॉर्म में यहाँ पर कुछ करेक्शन करने के बाद तो डिपार्टमेंट द्वारा फॉर्म में यहाँ पर अलग से ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर बाद में भी ये ऑप्शन नहीं आता है तो एक ऑप्शन यही बचता है कि आप बीएड स्पेशल वाले कॉलम को सिलेक्ट करें। अपनी जो बीएड जनरल की डिग्री आपने करी है, उसकी यूनिवर्सिटी, उसके ईयर, पासिंग ईयर, अपने मार्क्स। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रोफेशनल डिग्री। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि बीएड जैसी डिग्री में यहाँ पर अलग-अलग सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रोफेशनल डिग्री। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सारी क्वालिफिकेशन अलग-अलग यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से रेफरेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर पाएँगे। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 6 तरह की क्वालिफिकेशन बोली गई हैं ऐड करने के लिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में, जो कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन थी, उसको हमने स्किप कर दिया है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, अगर किसी सब्जेक्ट में एमए आपने कर रखी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन टीजीटी स्पेशल वाली पोस्ट में एमए की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने पोस्ट ग्रेजुएशन को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। इसके अलावा जिसके पास बीएड स्पेशल है, वो बीएड स्पेशल के मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। जिनके पास डिप्लोमा स्पेशल के साथ बीएड जनरल की डिग्री है, वो डिप्लोमा स्पेशल को यहाँ पर स्किप करके केवल बीएड जनरल वाले मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और उसी की यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा स्पेशल और बीएड जनरल का ऑप्शन अलग-अलग नहीं दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर जब फॉर्म भरने वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिप्लोमा स्पेशल है और बीएड जनरल है,
तो ऐसे कैंडिडेट अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट इस फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई करे और डिप्लोमा स्पेशल और बीएड जनरल का अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो तब तक का आप कुछ दिन का वेट कर सकते हैं ताकि ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएं। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप यहाँ पर बीएड जनरल वाले मार्क्स ही डालेंगे। सीटेट पेपर 2 के मार्क्स जब आप डालेंगे तो यहाँ पर ईयर में 0 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ईयर नहीं होता है। चाहे तो आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 0 सेलेक्ट किया है। इसके बाद सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट प्रोफेशनल डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर सीटेट के जो यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं ईवीएस वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, वो पांचों सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी के अनुसार आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो ऑप्शन है वो सीटेट का रोल नंबर है। आपको यहाँ पर अपना सीटेट का रोल नंबर जिसके मार्क्स आपने यहाँ पर फिल करे हैं वो डालना है। इसके बाद अपना आरसीआई नंबर यहाँ पर डालना है। और ये वाला ऑप्शन जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक्सपीरियंस का है, ये टीजीटी की पोस्ट के लिए फ्रीज है, तो इसको आपको यहाँ पर नहीं देखना है। इसके बाद 12वीं क्लास का रोल नंबर आपको डालना है जिसके मार्क्स आपने यहाँ पर डाले हैं। आपका पासिंग ईयर अपने आप ऊपर से फैच कर लिया गया है और बोर्ड का नाम भी यहाँ पर फैच हो गया है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको फॉर्म को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना है, देख लेना है कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई। इसके बाद नीचे दिए गए इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर शो होने लगेगा। आपको अच्छे से अपनी सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि फॉर्म भरने से पहले अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको मॉडिफाई कर पाएँ। यहाँ पर नीचे आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ये पेज खुलने के बाद ही आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला था उस पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म पढ़ लिया है, आप सेटिस्फाई हैं, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई चेंजेस करने हैं, आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आपका फॉर्म खुल जाएगा और जो भी चेंजेस करने हैं दोबारा से प्रीव्यू पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल ठीक ठीक से पढ़ ली है, सारी डिटेल बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। हम उसको यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन लिखा आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट टीचर, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके नीचे ही आपको ऑप्शन नजर आएगा क्लिक हेयर टू टेक प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन स्लिप। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कन्फर्मेशन फॉर्म है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी पूछी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। शो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका भरा हुआ फॉर्म जो कि सबमिट हो चुका है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे इसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी वहाँ पर मांगी जाएगी। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर और पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये फॉर्म भरने का प्रोसेस अच्छे समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं या फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाएँ और फॉर्म भरने में आपकी पूरी मदद कर पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी कैंडिडेट बिना गलती के अपना फॉर्म भर सके। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।